तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग काफी ज्यादा अच्छे होंगे। तो मैं हूँ ओटाकू एक्सप्लेनर और मैं आप लोगों के लिए लेके आ चुका हूँ द माई वेरू सिस्टम का एपिसोड 30 लेकर। ज्यादा देरी ना करते हैं, इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। लेकिन उसके पहले एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये माई वेरू सिस्टम का लास्ट एपिसोड है और इसके बाद वाला एपिसोड जब भी अपलोड होगा मैं उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। और हर हफ्ते बस 2 या 3 एपिसोड ही आ पाएंगे किसी भी मानवा के जो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। और अगर आप चाहते हो कि मैं कोई दूसरा मानवा एक्सप्लेन करूँ तो मुझे कमेंट में लिख के बता दो कि कौन सा मानवा मुझे एक्सप्लेन करना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि हमारा गैरी रग्बी मैच खेल रहा होता है, वो भी प्लेग्राउंड के अंदर। और गैरी क्योंकि अब रग्बी में काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो चुका होता है, इसी वजह से गैरी के कोच भी उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर रहे होते हैं कि गैरी बहुत बढ़िया, तुमने एक और स्कोर कर लिया, काफ़ी बढ़िया। और गैरी इतने अच्छे स्कोर की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और मनी में सोच रहा होता है कि फुल मून करीब आ रहा है और ये बूस्ट काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और गैरी की इतनी ज़्यादा अच्छी प्लेइंग और उसका स्टेमिना देख के बाकी लोगों को जलन होती है और वो लोग मनी मन सोचने लगते हैं कि हम लोग इसे छू भी नहीं सकते, ब्लैक ने कह ही दिया है और हम लोग अगर इससे पंगा लेने जाएंगे तो हम लोगों को टीम से निकाल दिया जाएगा। और ब्लैक ने हम लोग को साफ तौर पे कह ही दिया है कि हम लोग गैरी से पंगा ना ही ले तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। उसके बाद वो लोग टॉम की तरफ देखते हुए सोचते हैं कि भले ही हम लोग गैरी से पंगा तो नहीं ले सकते, लेकिन पर कोई और है जिससे हम लोग ज़रूर पंगा ले सकते हैं और उसका कुछ ना कुछ तो बिगाड़ सकते हैं। उसके बाद हम लोगों का सीन गैरी की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पे सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि ये ओमेगा हैज़ बिन क्रिएटेड। और जिसे देखने के बाद गैरी समझ नहीं पाता कि आखिर ये ओमेगा आखिर क्या चीज़ है। और सिस्टम में दोबारा से वही दिखाया जाता है कि एक ओमेगा क्रिएट कर चुका है। जिसे देखने के बाद गैरी अपने मन में सोचता है कि व्हाट द हेल, भैया ये ओमेगा है तो है क्या चीज़। मेरे को तो इसके बारे में कुछ नहीं पता, शायद कुछ और इन्फॉर्मेशन भी इसमें लिखा हुआ होगा। उसके बाद सिस्टम में एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा हुआ था कि आपको अपना खुद का फैमिली बनाना पड़ेगा। आप जवान हो लेकिन बुद्धू हो, आपने कभी भी अपने पोटेंशियल पावर का इस्तेमाल किया ही नहीं, इसलिए ओमेगा अभी अपने सबसे पीक फॉर्म पे है और आपको ओमेगा को अपने काबू में लाना पड़ेगा। इस मिशन का नाम होगा पिक बिट। इसे देखने के बाद गैरी अपने मनी में सोचता है कि शायद टॉम को उसके बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा और वो टॉम को सब कुछ बता देता है। और टॉम उससे कहता है कि हाँ मुझे इसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज है, लेकिन मेरे ख्याल से हम लोगों को लाइब्रेरी में मिलना चाहिए, लाइब्रेरी में इसका हल मिल पाएगा। जिसे सुनने के बाद गैरी उससे कहता है कि ठीक है तो चलो कल मिलता है। जिसे बोलने के बाद वो वहाँ से जाने ही लगता है, लेकिन टॉम उससे कहता है कि रुको एक मिनट, मुझे तुम्हें कुछ और भी दिखाना है। और वो उसे वो न्यूज़ दिखाता है, जिसे देखने के बाद गैरी की तो हालत ही ख़राब हो जाती है, क्योंकि वो और किसी का नहीं, वो बिल्ली का ही था। जिसे देखने के बाद गैरी कहता है तो क्या बिल्ली। जिसे सुनने के बाद टॉम हैरान होता है, क्या क्या तुम इस पर्सन को जानते हो। लेकिन गैरी उसका कोई भी आंसर नहीं देता और काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ वहाँ से जाने लगता है और कहता है कि चलो टॉम कल मिलते हैं। जिसे देखने के बाद कुछ भी उसे समझ में नहीं आता और गैरी भी मन में सोच रहा था कि आखिर ये कैसे हो सकता है। मुझे पता है कि बिली एक बदमाश है, लेकिन वो अपने माता पिता को कैसे मार सकता है। और दूसरी तरफ टॉम मनी में सोच रहा है कि मुझे पता है गैरी आप एक वार्डवुल्फ है, लेकिन इसके लिए भी ये थोड़ा सा स्ट्रेंज है। और तभी टॉम जा ही रहा होता है कि उसके सामने वो दोनों भाई आ जाते हैं और कहते हैं कि हेलो, तुमसे मिलके अच्छा लगा। और गैरी जब घर जा रहा होता है तो उसके सामने एक और नोटिफिकेशन आता है कि ब्लड थर्स्ट बढ़ रहा है, क्योंकि फुल मून आने में बस और 10 दिन बाकी है। और उसके बाद गैरी उसको हटाने के बाद घर चला जाता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हमें लाइब्रेरी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे गैरी आके टॉम से मिलता है और टॉम के चोट लगा हुआ देखकर गैरी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें ये चोट कहाँ से लगा। जिसके आंसर में गैरी मतलब टॉम गैरी से कहता है कि अरे ये तो बस मैं कुछ प्रैक्टिस करने की कोशिश कर रहा था और उसी दौरान मैं सीढ़ियों से फिसल के नीचे गिर गया, इसी वजह से ये चोट लग गया, तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। इस बात को सुनने के बाद गैरी कहता है कि क्या सच में। उसने कहा कि हाँ भैया, हाँ मैं मजाक थोड़ी ना कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। उसके बाद वो लोग अपने काम पे लगने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि बहुत सारा काम है। उसके बाद वो लोग बैठ जाते हैं कि रिसर्च करने के लिए कि आखिर अल्फ़ा ओमेगा और बीटा वुल्फ कौन होते हैं और कैसे होते हैं। और बहुत देर तक उनकी पढ़ाई चलती रहती है और उनके पढ़ाई ख़त्म होने के बाद अब टॉम कहता है कि हाँ अब मुझे पता चल चुका है
कि आखिरकार अल्फ़ा, ओमेगा और बीटा ये उल्फ किन्हें कहा जाता है। और इसके बाद कहता है कि हाँ ठीक है, मैं अब तुम्हें समझाता हूँ कि आखिरकार अल्फ़ा उल्फ, ओमेगा उल्फ और बीटा उल्फ किसको कहा जाता है। एक उल्फ के ग्रुप के अंदर कुछ 3 तरह के उल्फ रहा करते हैं। एक है अल्फ़ा उल्फ जो 2 होते हैं। उसके बाद आता है कि बीटा उल्फ जो 2 उल्फ्स के बच्चे होते हैं, या फिर कोई और भी हो सकता है जो उनके ग्रुप के अंदर आते हैं और वो छोटे और थोड़े से कमज़ोर होते हैं, लेकिन अल्फ़ा उल्फ उनके लीडर्स की तरह होते हैं। जिस बात को सुनने के बाद गैरी कहते हैं कि अच्छा ये बात है। उसके बाद कहते हैं कि हाँ, उल्फ एक साथ झुंड बना कर रहते हैं, तो सारे के सारे बीटा उल्फ भी धीरे धीरे करके ताकतवर बनते रहते हैं। इसे सुनने के बाद गैरी टॉम से कहता है कि अच्छा ठीक है, इन दोनों का तो समझ आ गया, तो फिर बताओ कि ओमेगा उल्फ, आखिर ओमेगा उल्फ किसको कहा जाता है। ये सुनने के बाद टॉम कहते हैं कि ओमेगा उल्फ एक ऐसा उल्फ होता है जो तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं होता, वो बाद में तुम्हारे परिवार के अंदर ज्वाइन हो सकता है, जिसे तुम हरा दो। हराने के बाद उसे तुम ज्वाइन कर सकते हो अपने उल्फ के क्लैन के अंदर। जिस बात को सुनने के बाद गैरी कहते हैं हाँ ये तो मानता हूँ, लेकिन अगर तुम ये बताओ मुझे कि आखिर एक ओमेगा उल्फ बनता तो बनता कैसे है, और क्या वो सच में हमारे टीम के अंदर आ भी सकता है। जिसके बाद सुनने के बाद टॉम उससे कहता है कि हाँ, ओमेगा उल्फ तो बन सकता है, लेकिन इसके लिए एक ऐसे पर्सन की ज़रूरत पड़ेगी जो खुद एक ओमेगा उल्फ हो। जिस बंदे की बात सुनने के बाद गैरी उससे पूछता है कि हाँ ऐसा हो सकता है कि भाई ये बताओ कि मैं शायद एक ओमेगा उल्फ हूँ, ठीक है, और अगर मैं किसी को ओमेगा उल्फ बनाना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा। जिसे सुनने के बाद टॉम गैरी से कहता है कि अच्छा, अगर ऐसा कुछ हुआ तो फिर तुम्हें उसे पहले हराना पड़ेगा, हराने के बाद तुम्हें उसे काटना पड़ेगा, जिसके वजह से वो भी धीरे धीरे करके एक ओमेगा उल्फ बन जाएगा। जिस बात को सुनने के बाद गैरी को अब सब कुछ समझ में आ जाता है कि उसने बिली को काटा था। वो तो कहते कि अरे नहीं, अगर ये हो गया तो ये काफ़ी बड़े प्रॉब्लम में आ जाएगा। क्या ये सच है? क्या ऐसा हो गया तो सच में बहुत ही बड़ा मुश्किल आ जाएगा। और उसके बाद टॉम कहते हैं अरे भाई तुम इतना घबरा क्यों रहे हो, ये तो हो ही सकता है, बस तुम्हें उसके लिए उसे काटना पड़ेगा, किसी भी उल्फ को इसके लिए उस बंदे को काटना पड़ता है। जिस बात को सुनने के बाद अब गैरी को सब कुछ समझ में आ जाता है कि आखिर क्या चल रहा है और क्यों सिस्टम ने कहा है कि 10 दिन बाद ब्लड वॉर होने वाला है, क्योंकि 10 दिन बाद एक और वेयरवुल्फ जन्म लेने वाला है जो और कोई नहीं, हमारा बिल्ली ही होगा। इस बात का अंदाज़ा अब गैरी को भी हो जाता है और जब वो होगा तो खून की नदियाँ बह जाएगी। और इसी के साथ साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आया होगा। और लास्ट का बात भाई मैंने काफ़ी जल्दी में बनाया, तो अगर समझ में ना आए तो मुझे को कमेंट में बता देना, मैं और भी अच्छी तरीके से एक और एपिसोड एक्सप्लेन कर दूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। और ऊपर जो ये वीडियो देख रहे हो, ये एक एनीमे का वीडियो है जिसका नाम है हाजिमे no इफ़ो। काफ़ी बेहतरीन एनीमे है, मुझे काफ़ी पसंद आया। अगर आप लोग चाहो तो जाके चेकआउट कर सकते हो, काफ़ी मज़ा आएगा आप लोगों को देखने के लिए। और इसके अलावा मैंने जो पहले कहा था गाइस कि हफ्ते में बस 2 या 3 ही एपिसोड आ पाएंगे, उससे ज़्यादा मैं अपलोड नहीं कर पाऊँगा। लेकिन हाँ, अगर आप लोगों को कोई अपना पसंदीदा मानवा है जो आप लोगों को पसंद आता है और जिसके अंदर कोई भी कॉपीराइट स्ट्राइक आने के इशूज़ होंगे नहीं, तो फिर भाई वो मेरे को कमेंट करके बता देना, तो मैं उसे एक्सप्लेन करने की ज़रूर से ज़रूर ट्राई करूँगा। और अगर अब तक यहाँ पे आ ही चुका है तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, एक लाइक कर दो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ऐसे ही बेहतरीन वीडियोस बनाने के लिए। मुझे पता है मैं उतना बेहतरीन वीडियो बनाता तो नहीं हूँ, लेकिन बोलने में क्या ही है भाई। लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और 2 से 3 बार वॉच भी कर देना, क्योंकि काफ़ी दिनों से मेरे चैनल में कोई वीडियोस अपलोड नहीं किए है, तो रीच काफ़ी डाउन चल रहा है। सो मैं मिलता हूँ आप लोगों से नए एपिसोड में या फिर नए मानवा के साथ। सो बाय बाय गाइस।